नव्या से जैसे ही उसके हस्बैंड के बारे में सवाल किया गया, वो सकपका गई। वो समझ गई थी कि सामने खड़ी लड़की का इंटेंशन अविनाश के बारे में जानने का था। नव्या ने इस डिस्कशन से बचते हुए कहा, अब एक्चुअली ही इज आउट ऑफ टाउन, बिजी विद हिज वर्क। मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो आरव को लेकर अपनी कैब में बैठी और वहां से चली गई। उसे ये सोचकर अजीब लग रहा था कि लोगों को उसके हस्बैंड के बारे में जानने में इंटरेस्ट था। अगली सुबह उसे शॉपिंग के लिए जाना था। आरव भी उसके साथ जा रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों ने मरियम से बाय कहा और वहां से जाने लगे। तभी मरियम ने बड़ी फिक्र से कहा, नव्या, आरव को ले जाना जरूरी है क्या? जब से स्कूल में आरव का एक्सीडेंट हुआ था, तब से मरियम उसे लेकर थोड़ा डर गई थी। उन्हें हर वक्त ये डर लगा रहता था कि कहीं आरव के साथ फिर से कुछ ना हो जाए। नव्या ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कहा, आंटी, ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, शायद एक पार्टी भी है। उसी के लिए मुझे एक ड्रेस लेनी है। मैंने सोचा आरव को भी साथ ले जाती हूँ। और आप फिक्र मत करिए, आरव के साथ मैं हूँ, कुछ नहीं होगा इसे। अरे, ड्रेस लेनी है तो उसके लिए तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? मुझे बताओ कैसी चाहिए, मैं ले आती हूँ। मरियम ने कहा, अरे नहीं, आप क्यों परेशान होंगी, मैं खुद जाकर ले लूंगी, एक ड्रेस ही तो है। उसी वक्त सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अविनाश ने उन दोनों के बीच हो रही बातचीत को सुन लिया। मैं लेकर चलता हूँ तुम लोगों को शॉपिंग, उसने कहा। यह सुनकर नव्या बिल्कुल हैरान रह गई। मरियम ये सोचकर खुश थी कि अब नव्या और आरव के साथ अविनाश भी जा रहा था, इसलिए वो उसकी सेफ्टी को लेकर बेफिक्र हो गई थी। अविनाश बिना कुछ बोले अपने मैंशन से बाहर निकल गया, लेकिन अविनाश का एटीट्यूड देखकर उसने आरव का हाथ पकड़ा और अविनाश के पीछे चल पड़ी। आरव अपनी मम्मा और पापा के बीच बैठकर बहुत खुश था, लेकिन नव्या और अविनाश ने पूरे रास्ते एक दूसरे से कोई बात नहीं की। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने कार एक बहुत ही बड़े और नामचीन शोरूम के आगे रोकी। इतने बड़े ब्रांड का नाम पढ़ते ही नव्या घबरा गई थी। अविनाश यहाँ? इससे पहले कि वो एक भी शब्द आगे बोल पाती, अविनाश ने आरव का हाथ पकड़ा और सीधे शोरूम के अंदर चला गया। उसके पास अंदर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शोरूम का इंटीरियर, वहां का स्टाफ, सब कुछ क्लासी लग रहा था। नव्या ने अपने सामने टंगी ड्रेस के दाम को देखा तो उसके होश उड़ गए। जाविया, ये ब्रांड तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। यहाँ तो सारे इसी ब्रांड के कपड़े हैं। यहाँ पर हम क्या करने आए हैं? अविनाश को कैसे बोलूं कि मैं ये ड्रेस अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी? नव्या मन ही मन सोच रही थी। वो ये सोच ही रही थी कि तभी स्टोर की मैनेजर मिसेस डिसूजा ने अविनाश से कहा, वेलकम टू अवर स्टोर सर। वी आर सो सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि आप आज आने वाले हैं। पता होता तो हम अपने स्टोर को तैयार रखते। टेल मी सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अविनाश ने बिना कुछ बोले बस हाँ में अपने सिर को हिला दिया और कहा, मिसेस डिसूजा, इनके लिए ड्रेस दिखाइए। ओह ऑफ कोर्स, मेरे साथ आइए। मिसेस डिसूजा अपने काम और एटीट्यूड को लेकर बहुत ही प्रोफेशनल थी। लोगों का कहना था कि अगर उस स्टोर की एलिगेंस कोई है तो वो है मिसेस डिसूजा। पर आज उनका ध्यान अपने काम के अलावा एक और चीज पर था। आज पहली बार अविनाश किसी लड़की के साथ स्टोर पर आया था, और तो और उनके साथ एक बच्चा भी था। ये नजारा हर किसी के दिमाग में हजारों सवाल उठा रहा था। आखिर क्या रिश्ता था अविनाश का इस लड़की और इस बच्चे से? मिसेस डिसूजा के साथ साथ स्टोर में मौजूद हर एक एम्प्लॉय की क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जा रही थी। मिसेस डिसूजा चोर नजरों से नव्या को देख रही थी। नव्या को समझ आ गया था कि लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए उसे एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। उसने सबका ध्यान हटाने के लिए तुरंत एक ड्रेस उठाई। ओह, ये इस साल का न्यू कलेक्शन है, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन ऑफ जाविया ब्रांड। इस ड्रेस का सिर्फ एक पीस आया है। And looking at the beautiful color of this dress in your face, I feel that it is the most suitable dress for you. मिसेस डिसूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। नव्या उस पर्पल ड्रेस को देख ही रही थी कि तभी मिसेस डिसूजा ने पीछे वाली लेन से एक व्हाइट ड्रेस निकाली और नव्या से कहा, I think this is also nice, white and pure. अगर आप इस ड्रेस में अपना शोल्डर एक्सपोज नहीं करना चाहती
तो हम इसका नेक अलग तरह से डिजाइन कर देंगे। नव्या जान गई थी कि मिसेस डिसूजा की चॉइस बहुत अच्छी है। उस वाइट ड्रेस पर तो नव्या की नजरें अटक सी गई थी। उसने ड्रेस ली और चेंजिंग रूम में ट्राई करने के लिए चली गई। आरव और अविनाश बाहर ही उसका वेट कर रहे थे। कुछ देर में जब वो वाइट ड्रेस पहनकर बाहर आई तो आरव ने खुशी से कहा, मम्मा, दिस लुक्स फैबुलस ऑन यू। आप तो बिल्कुल क्वीन लग रही हो, बिल्कुल वैसी जैसे स्टोरी बुक्स में बनी होती हैं। ये सुनकर नव्या को अच्छा लग रहा था। आरव ने तुरंत नव्या का हाथ पकड़ा और अविनाश की तरफ देखने लगा। पापा, बताओ ना, मम्मा कैसी लग रही है? मैंने सही कहा ना? अविनाश की नजरें तो नव्या पर कुछ सेकंड्स के लिए अटक ही गई थी। बॉडी फिट व्हाइट एलिगेंट गाउन में नव्या हॉट एंड ब्यूटीफुल दोनों ही लग रही थी। उसने नव्या को पहले कभी इस तरह की ड्रेस में नहीं देखा था। तभी आरव ने फिर से कहा, बोलो ना पापा। उसकी तेज आवाज से अविनाश अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, यू आर लुकिंग अमेजिंग नव्या। आरव इज एब्सोल्युटली राइट। उसकी तारीफ सुनकर नव्या का चेहरा ना चाहते हुए भी शर्म से लाल हो गया था। उन तीनों के बीच हो रही बातचीत पर मिसेस डिसूजा का सबसे ज्यादा ध्यान था। व्हाट? मतलब सच में मिस्टर आहूजा का एक बेटा है? ये सोचकर मिसेस डिसूजा एक बार फिर आरव को ध्यान से देखने लगती है। जैसे जैसे वो अविनाश और आरव के बीच सिमिलैरिटीज देख रही थी, वैसे वैसे उनका विश्वास बढ़ रहा था कि आरव अविनाश का ही बेटा है। उतनी देर में नव्या चेंज करके अपने ओरिजिनल कपड़ों में बाहर आ गई थी। अविनाश ने तुरंत वो व्हाइट ड्रेस पैक करवाई और उसका बिल पे कर दिया। जैसे ही तीनों आकर कार में बैठे, अविनाश ने ड्रेस का पैकेट नव्या के हाथ में रख दिया। लिसन, थैंक यू सो मच फॉर दिस, बट अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कह दो, इतना हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अविनाश ने उसकी तरफ देखकर कहा। यह सुनकर नव्या ने अपनी हेजिटेशन अंदर दबाई और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके, द थिंग इज आई वांट टू पे यू फॉर दिस ड्रेस। इट्स जस्ट दैट मैं इतनी महंगी ड्रेस तुमसे नहीं ले सकती। तुम्हें काउंटर पर पे नहीं करना चाहिए था। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकता? अविनाश ने पूछा। नव्या ने कुछ सोचकर ड्राइवर से कहा, भैया, क्या आप आरव को सामने वाले पार्लर पर ले जाकर एक आइसक्रीम खिला देंगे? ये सुनते ही ड्राइवर ने आरव को गाड़ी से उतारा और आइसक्रीम खिलाने ले गया। उनके जाते ही नव्या ने अविनाश से कहा, ऐसा नहीं है, बात बस इतनी है कि हम दोनों के रिश्ते को तुम अच्छे से जानते हो। हमें ऐसे बिहेव करने की जरूरत नहीं है जैसे हम सच में हस्बैंड वाइफ हो। अविनाश ने उसकी इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत हेल्प की है, इतना सब कुछ किया है जो मैं चाहकर भी कभी रीपे नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फाइनेंशियली आई थिंक हम दोनों को ही अपने वेज सेपरेट रखनी चाहिए। ओके, इफ यू विश टू डू सो, तुम मुझे आराम से पे कर सकती हो। इट्स फॉर 3 lakhs। What? 3 lakhs? Are you mad? Yes, that's right। अविनाश ने मुस्कुराकर नव्या को देखा और कहा, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ हैं तो मैं तुम्हें होलसेल रेट बता रहा हूं। इस ड्रेस का मार्केट प्राइस तो 4 लाख है। ये सुनकर नव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी सारी जमा पूंजी रिया के इलाज में खर्च कर दी थी। ड्रेस महंगी होगी ये तो वो जानती थी, लेकिन इतनी महंगी होगी ये उसने सोचा भी नहीं था। उस ड्रेस पर प्राइस टैग भी नहीं लगा हुआ था। मैं ये ड्रेस नहीं ले सकती हूँ, मैं जा रही हूँ इसे रिटर्न करने, नव्या ने हड़बड़ाकर कहा। ऐसा सोचना भी मत, तुम मुझसे ये ड्रेस नहीं ले सकती हो ये मुझे पता है, ना कि पूरी दुनिया को। क्या सोचेंगे वो लोग, अविनाश आहूजा की वाइफ ड्रेस रिटर्न करने आई है? इट विल मेक मी लुक बैड। यू कांट डू दिस। अविनाश ने कहा। नव्या को बहुत अफसोस हो रहा था। उसे पता था कि 4 लाख की वो ड्रेस वो 1-2 बार से ज्यादा नहीं पहनेगी। ऐसे में इतने सारे पैसे ड्रेस के लिए देना नव्या को एक बड़ी बेवकूफ़ी लग रहा था। पर अविनाश, मैं ये नहीं रखना चाहती हूँ, मैं कैसे? नव्या को परेशान देखकर अविनाश ने कहा, ठीक है, अगर तुम सच में मुझे पे करना चाहती हो तो इंस्टॉलमेंट्स में कर देना, आई डोंट माइंड। ये सुनकर नव्या को बड़ा अजीब लग रहा था।
उस पल उसे रियलाइज हुआ कि वो अविनाश के सामने फाइनेंशियली कितनी कमजोर है। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करती, गाड़ी का दरवाजा खुला और आरव उछलते हुए अंदर आकर बैठ गया। आइसक्रीम वाज यमी, पर मुझे और भूख लगी है। हम लंच करने जा रहे हैं, अविनाश ने कहा और ड्राइवर को एक होटल जाने के इंस्ट्रक्शंस दे दिए। नव्या जानती थी कि अविनाश किसी आलीशान होटल में ही जाएगा, पर उसका ध्यान तो इस बात पर था कि वो उसे इतने पैसे कैसे पे करेगी। होटल के बाहर उतरते ही आरव ने खुशी से कहा, मम्मा, ये होटल तो बहुत बड़ा है। वो आज पहली बार अपनी मम्मा और पापा दोनों के साथ लंच के लिए बाहर आया था। होटल का स्टाफ अविनाश को देखकर हैरान था, लेकिन उसके डर से किसी की भी कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। मैनेजर खुद अविनाश और उसकी फैमिली को अटेंड करने के लिए आगे आया। उसने अविनाश के लिए पहले से ही वीआईपी टेबल बुक कर लिया था। ऑर्डर देने के कुछ ही देर बाद ही लंच सर्व हो गया। नव्या, अविनाश और आरव ने लंच शुरू कर दिया। वहीं पास में एक लड़की बैठी थी जिसकी नजर जैसे ही अविनाश पर पड़ी, वो तुरंत भागकर अविनाश के पास आई और उससे पूछा, अरे अविनाश, तुम यहाँ? व्हाट अ कोइंसिडेंस। नव्या अपना पहला बाइट लेने ही वाली थी कि उसके हाथ रुक गए। उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर गई। उस लड़की ने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, कंधे तक स्ट्रेट बाल, गोरा रंग, आंखों में भारी आईलाइनर, चमकते होंठ और स्टाइलिश बैग लिए उस लड़की का नाम था समीरा बजाज। अविनाश एक पल के लिए यकीन ही नहीं कर पाया कि उसके सामने समीरा खड़ी हुई थी। मैं तुम्हारे घर ही जाने वाली थी और तुम मुझे यहाँ मिल गए। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज अविनाश, समीरा ने बड़ी एक्साइटमेंट से कहा। उसकी आंखों की चमक साफ बता रही थी कि वो अविनाश से मिलकर कितनी खुश थी। समीरा, तुम यहाँ? तुम वापस कब आई? तुमने बताया नहीं कि तुम वापस आ गई हो। अविनाश ने बड़ी हैरानी से पूछा। मैं कल ही आई हूँ और आज तुमसे मिलने वाली थी। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आने वाले हो, वरना मैं तुम्हें पहले ही बता देती। उसकी नजरें अविनाश से हटी नहीं रही थी। तभी उसकी नजर नव्या और आरव पर पड़ी। उन्हें देखकर समीरा कंफ्यूज हो गई। आखिर कौन थी समीरा बजाज और क्यों थी वो इतनी खुश अविनाश से मिलकर? क्या अविनाश और नव्या का रिश्ता आ जाएगा समीरा के सामने? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।